अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है जी तमाम दोस्त भाई खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम है हमज़ा, आपसे मुखातिब हूँ जी पीरवाल फार्म से। तो आज जी आपको जंतर के रिलेटेड मैं अभी जंतर की फसल में खड़ा हूँ, स्पेशली जो बकरियों के लिए काश्त किया जाता है इसके रिलेटेड आपको A to Z डिटेल दी जाएगी। इसको काश्त करने से लेकर इसकी कटाई तक, ग्रोथ तक, सब चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो ये जी आप जो देख रहे हैं ये इसको कहते हैं जंतर। ये स्पेशली बकरियों के लिए लगाते हैं। बकरियां इसको बड़े शौक़ से खाती हैं और इसके अंदर प्रोटीन बड़ी अच्छी मकदार में होती है। तो इसको जी बकरियों का एक किस्म का कढ़ाई गोश्त भी कहा जाता है। बकरियों के लिए काफ़ी अच्छा चारा है ये। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से काश्त किया था। ये जी मैंने पहले जो ज़मीन आप देख रहे हैं इसको ट्रैक्टर के साथ अच्छे तरीके से तैयार करवाया, हल चलवाए और सवागा कराया। उसके ऊपर ये आप देख लें क्यारे छोटे छोटे, ये आप देख लें छोटे छोटे से क्यारे बनाए हैं और उसके अंदर फिर जंतर का छट्टा करके ऊपर से दंदाली फेर दी है। और ये जो अक्सर लोग तो इस तरह करते हैं कि ऐसे ही छट्टा करके ऊपर से फिर हल चलवा देते हैं। तो मैंने क्यारे पहले बनाए हैं, फिर ऊपर छट्टा किया है, फिर दंदाली ऊपर फेर दिया है। तो उसके ऊपर से फिर मैंने पानी लगा दिया था और तकरीबन 5 से 6 दिन के अंदर ये जंतर बाहर निकल आया था। तकरीबन 1-2 इंच हो गया था। तो यह तरीक़ाकार था जी मेरा काश्त करने का। छट्टा करके दंदाली फेर के ऊपर से फ़ौरन पानी लगा दिया और 5 से 6 दिन के अंदर ये बाहर निकल आया था। और ये जो इसकी आप ग्रोथ देख रहे हैं ये इसकी तकरीबन 1 से 1.5 मंथ के अंदर ग्रोथ हुई है। ये गर्मियों के अंदर ये चारा काश्त किया जाता है। तो मैंने जो एंड चल रहा था इसका जून का महीना था, 24 तारीख थी, तब ये मैंने काश्त किया। तब तकरीबन ये आखिरी मरहला था इसको काश्त करने का। तो ये माशाल्लाह से ग्रोथ आपके सामने है। ये अभी इसकी हाइट 8 फीट। तो ये जी इसकी आप हाइट चेक करें, मेरे से भी काफ़ी ऊंचा है। ये मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ तो तब मेरा हाथ इसके हाइट के ऊपर आ रहा है। तो ये माशाल्लाह से जी इसकी ग्रोथ है तकरीबन 1.5 माह के अंदर। तो ये बड़ी ही जल्दी कटाई के लिए भी रेडी हो जाता है। इसको आप बड़े जल्दी काट सकते हैं। तो आप इसको कटाई करना चाहते हैं तो ये तकरीबन 3-4 फीट का जब हो जाए तो इसको आप काट के अपनी बकरियों को खिला सकते हैं। और खिलाने का बेहतरीन तरीका जो मैंने ख़ुद भी आजमाया है वो ये है, अक्सर लोग जो हैं वो इस तरह करते हैं कि इसको काट के जाकर बकरियों के आगे डाल देते हैं और कुछ इस तरह करते हैं कि ये अभी ज़मीन के अंदर ही खड़ा हुआ है, इसके अंदर ही बकरियां छोड़ देते हैं। तो उससे होता यह है कि बकरी जो है वो 40% ही खाती है, 60% वेस्ट हो जाता है। तो आप कोशिश ये करें कि आपकी बकरी ज़्यादा से ज़्यादा खाए ताकि और कम से कम वेस्ट करे ताकि आपकी बकरी खुश रहे। आप अक्सर मैं ख़ुद भी देखता हूँ लोगों ने बकरियों के आगे खुराक रखी होती है, उस आधा तो उसका जो है खुराक वो नीचे गिरा देती है, बकरी ज़ाया कर देती है। तो बेहतरीन तरीका जी मैंने 1-2 दिन इस तरीके से डाला है कि ख़ुद मैं इधर से काट कर लेकर जाता था और जाकर बकरियों के आगे डाल देता था। उससे होता ये है कि मेरा जो टाइम था वो भी ज़्यादा लग रहा था और मुशक्क़त भी, और जो जगह मुझे काटनी पड़ रही थी वो भी ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी। तो मैंने जो तरीक़ाकार आजमाया वो ये है कि मैं एक दिन काट कर लेकर गया और इसको टोका कर लिया, बारीक कर लिया मशीन में। फिर मैंने अपनी बकरियों के आगे डाल दिया और मेरी बकरियां बड़े शौक़ से इसको माशाल्लाह से खाया है बकरियों ने। तो एक तो ये है कि ये ज़रा करीब ले आए ना, ये अगर आप इस तरीके से डंडी पूरी डाल देंगे तो ये जो पत्ता है ना, पत्ता ये बकरी खा लेगी और ये जो डंडी है ये सारी आपकी वेस्ट, जो असल प्रोटीन होती है वो इस डंडी में है, वो आपकी वेस्ट हो जाएगी।
बकरियां आपकी ये जो चारा वेस्ट कर देंगी तो उसका फिर फ़ायदा कोई नहीं है। आप कोशिश करें कि आपकी बकरी डंडी भी खा ले, पत्ता भी खा ले, और इसमें आपकी बकरी 90% खा लेगी, 10% बकरी वेस्ट करती है, वो नीचे बकरी छोड़ देती है एंड पे थोड़ा बहुत। ये जी आप लोगों को कटाई का बता दिया है, खिलाने का तरीक़ाकार भी बता दिया, और दूसरा ये कि इस पे ये तकरीबन ये जो जगह है, इस 6 से 7 कनाल ये जगह है, इस पे तकरीबन मैं आपको ख़र्चा बताता हूँ। खर्चा मेरा आया है जी 4000 मैंने ट्रैक्टर वाले को दिया है, 2000 का मेरा बीज लगा है, और टोटल इस ग्रोथ तक जो है मैंने 1000 रुपये की खाद इसको दी है। ये जी आपका कम से कम खर्चे में हो जाता है। आपकी ज़मीन भी अगर कमज़ोर ज़मीन है उस पर भी ये आसानी हो जाता है। और पानी का अगर बात करें तो पानी जो है आप इसको हर अगर तीसरे दिन चौथे दिन दे दें तो इससे ये होगा, ये जो डंडी है इसको आप जितना पानी देंगे इसकी डंडी नरम होगी, और नरम जो खुराक है वो बकरी शौक से खाती है। और आपने इसको इस तरीके से पानी लगाना है कि आप पानी छोड़ें और इसके अंदर पानी ज़्यादा ना खड़ा हो। और वो वजूहात भी मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ। तो इसकी ग्रोथ का मैं आपको बता देता हूँ, जो दूसरे चारे जवार बाजरा उसकी बनिस्बत इसकी ग्रोथ किस तरह की हुई है। उधर दूसरी तरफ मैंने जवार लगाई हुई है, एक ही टाइम पे एक ही प्रोटोकॉल इन दोनों को दिया है, तो वो जवार की आपको ग्रोथ चेक कराते हैं और जंतर की भी कराते हैं साथ। तो ये जी जंतर लगा हुआ है, इसकी हाइट आप चेक करें, और ये 7 जवार लगी हुई है। ये एक ही टाइम पे एक ही दिन काश्त किया गया है, दोनों को एक ही प्रोटोकॉल दिया गया है, लेकिन इसकी ग्रोथ माशाल्लाह से इससे दुगनी है। तो ये ग्रोथ बड़े जल्दी करता है, बड़ी जल्दी कटाई के लिए आ जाता है। और अभी चलते हैं जिधर मैंने आपको बताया कि पानी उसको बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं करना, तो उसकी वजूहत भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये जी जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मुझे सीखने को कुछ भी मिलता है तो मैं आप दोस्तों तक शेयर कर देता हूँ। पानी मैं आपको बोल रहा था कि ज़्यादा नहीं खड़ा करना, वो वजह ये है कि इधर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता था। ये ज़मीन जो है थोड़ी सी गहराई में है, थोड़ी सी इसको पानी जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खड़ा हो जाता था, ये जितना भी एरिया है। तो इसके अंदर जंतर हुआ ही नहीं है बिल्कुल, कोई 1-2 आपको पौधे नज़र आ रहे होंगे। तो इधर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता था, इसकी वजह से इधर जंतर नहीं हुआ। और जिधर पानी ऐसे गुज़र जाता था, थोड़ी देर ही ज़मीन खड़ा करती थी, उधर माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त इसने ग्रोथ की है। तो ये जी चारा था जंतर जो मैंने ख़ुद काश्त किया है, इसके हवाले से मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है। जो भी मैंने इधर से सीखा, जो भी तजर्बा था वो आप लोगों तक शेयर किया है। तो ये बकरियों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त चारा है, आप भी काश्त करें। बकरी बड़े शौक़ से इसको खाती है, इसमें प्रोटीन बड़ी अच्छी मिकदार में होती है, बकरी आपकी बड़े शौक़ से खाएगी इसको। तो ये आज की वीडियो थी जी जंतर के हवाले से। आप लोगों में से कोई भी काश्त करना चाहता हो तो इस तरीक़ाकार से काश्त कर सकता है। मज़ीद अगर मेरे से भी कोई बात मैं छोड़ दिया मैंने, या इसमें कोई कमी रह गई है, तो आप लोग कमेंट करके आप मुझे बता भी सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी छोटी सी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और पीरवाल फार्म को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया जी, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।